चलिए देखिए, हम लोग सेकंड वीडियो में आ गए हैं। और हम लोग फर्स्ट वीडियो में देखे थे कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है, और इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है। तो इसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आपको हम बताया है कि चैप्टर 9th क्लास और 10th क्लास दोनों में कॉमन है। इसके चलते आपको हड़बड़ाना नहीं है, दोनों के विद्यार्थी हैं वो देखिए, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को आगे पढ़ना है। पहले एक नोट करके आपको लिखवा देते हैं कि अभाज्य अभाज्य संख्या का अधिकतम, अभाज्य संख्या का अधिकतम दो फैक्टर होता है। अधिकतम दो फैक्टर होता है। और याद रखना है कि अभाज्य संख्या का न्यूनतम दो फैक्टर मतलब गुणनखंड होता है। एक और नोट पॉइंट याद रखना है, यदि किसी संख्या का फैक्टर दो हो मतलब काटने वाला अगर दो को है तो वह अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। मतलब अभाज्य संख्या के अधिकतम दो फैक्टर ही हो सकता है, और अभाज्य संख्या के न्यूनतम भी दो ही फैक्टर हो सकता है। मतलब अधिक से भी अधिक दो ही फैक्टर होगा, और कम से भी कम दो ही फैक्टर होगा। अगर कोई संख्या के अगर आप देख रहे हैं उसको दो आपको फैक्टर मिल रहा है, तो उसको आंख मूंद के कह दीजिए कि वह संख्या अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो आपको तीनों बातों को गौर थोड़ा सा करना है, परेशान नहीं होना है। चलिए अब इससे हम लोग आगे देखते हैं थोड़ा सा। उम्मीद कर रहे हैं कि जितना भी कल आपको बताए थे आप उसको रिवीजन किए होंगे और देखे होंगे, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहिए, या इसको यौगिक संख्या भी कहा जाता है। यौगिक संख्या इंग्लिश में इसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब हम लोग समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या होता है या यौगिक संख्या क्या होता है। इसको पहले परिभाषा लिखिएगा। वैसी संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड या फैक्टर हो, उसे यौगिक संख्या कहते हैं। मतलब अगर दो से अधिक फैक्टर है तो उसको बोलेंगे कि यह यौगिक संख्या है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं। आप बताइए, चार को बताइए कि काटने वाला क्या हुआ है। तो चार को काटने वाला देखिए, एक है, दो है और चार है। तो बताइए कि चार को काटने वाला मतलब फैक्टर क्या है, उसको हो गया, दो से ज़्यादा हो गया, तो चार एक भाज्य संख्या है। अगर हम मान के चलिए तीन लेते हैं, तो तीन के काटे वाला क्या हुआ है, आप कहिए कि एक है और तीन है। तो हमको तो परिभाषा में लिखा है कि दो से अधिक रहना चाहिए, ये तो दो ही हुआ है। इसको हम लोग भाज्य संख्या या यौगिक संख्या नहीं बोलेंगे।
तो आगे क्या होगा, 2 के बाद आपको 6 हो जाएगा, 6 के बाद आपको समझिए कि 8 हो जाएगा, 8 के बाद आपको 9 हो जाएगा, ऐसे करके आपको 10 हो जाएगा, ऐसे करके और बढ़ते रहेगा। मतलब आपको सिर्फ देखना है कि इसको काटने वाला, मतलब समझिए कि 2 से ज़्यादा है कि नहीं, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 6 को काटे वाला क्या है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, इसको तो और ज़्यादा है, इसको समझिए कि 6 है तो इसको 4 हो गया। तो हमको 4 से मतलब नहीं है, 2 से सिर्फ ज़्यादा होना चाहिए काटने वाला, अगर 2 से ज़्यादा काटने वाला है तो फिर वह समझिए कि भाज्य संख्या है। आपको याद रखना है यहाँ से 1-2 को नोट पॉइंट, कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो आपको याद रखना 4। बोला है कि सबसे छोटी समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या, तो आपको क्या है, 4 है। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। और देखिए, और इसमें दिखा देते हैं नोट पॉइंट आपको। आपको याद रखना है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन है, 9 है। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद रखना, 3 नोट पॉइंट। सबसे छोटी भाज्य संख्या का है तो आपको 4 लेना है, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या का है तो 4 लेना है, और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या का है तो 9 लेना है। हमको नहीं लगता है कि आपको समझने में कोई दिक्कत आया होगा। मतलब आप एक बात मान लीजिए, समझ लीजिए, अगर आपको भाज्य संख्या या यौगिक संख्या चुनना है तो उसको आप फैक्टर मतलब काटने वाला देखिए, अगर काटने वाला अगर आपको 2 से ज़्यादा है तो फिर समझिए कि वह भाज्य संख्या है। ठीक है, तो भाज्य संख्या उम्मीद है आप एकदम क्लियर हो गया होगा। देखिए अगला होता है, एक और आपको पढ़ना है, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर। ये क्या होता है, इसको देखिए परिभाषा लिखते हैं, वैसी संख्या, वैसी अभाज्य संख्या, वैसी दो अभाज्य संख्या, वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच एक भाज्य संख्या हो, एक भाज्य संख्या हो, वैसी दो अभाज्य संख्या जिसके बीच एक भाज्य संख्या होना चाहिए, उसको बोलते हैं जुड़ा हुआ संख्या। अब हम लोग समझते हैं, अब हम बोलेंगे कि 11 और 13, बोले कि जुड़ा अभाज्य संख्या है कि नहीं, ये आपको जोड़ा नहीं मिलेगा। तो आप देखिए इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। देखिए 11 और 13, पहला नंबर तो समझिए कि दोनों का क्या होना चाहिए, अभाज्य होना चाहिए। 11 भी अभाज्य है और 13 भी अभाज्य है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बीच में सिर्फ एक भाज्य संख्या होना चाहिए, तो देखिए इसके बीच में सिर्फ एक भाज्य संख्या है, वो समझिए कि 12 है। अभाज्य संख्या तो अभी चिन्हने के लिए बताए हैं कि इसको देख लीजिए 2 से ज़्यादा काटे वाला है कि नहीं, तो इसको 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, 12 है, तो बिल्कुल भाज्य संख्या 12 है, अवयव होना चाहिए। इसको बोलेंगे कि क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है, मतलब जुड़ा हुआ संख्या है। अब आप बताइएगा, एक और लिखते हैं 17, 19, ये बताइए कि जुड़ा हुआ संख्या है कि नहीं, तो आप कहिए कि बिल्कुल है, क्योंकि इसको बीच में एक समझिए कि भाज्य संख्या 18 है, तो जुड़ा हुआ संख्या है। अगर हम बोलेंगे आपको
कि 17 और 23 जुड़वा अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो आप बोलिए कि देखिए इसको बीच में तो बहुत सारा अभाज्य संख्या हो जा रहा है। जैसे आपको 18 हो गया, फिर आपको समझिए कि 20 हो गया, और समझिए कि आपको 22 भी हो जा रहा है। तो इसको बीच भाज्य संख्या एक से ज़्यादा हो जा रहा है, और कहने का मतलब है कि भाज्य संख्या सिर्फ एक होना चाहिए। तो इसको हम लोग जुड़ा भाज्य संख्या नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक भाज्य संख्या आना चाहिए। जो एक उससे ज़्यादा आ गया, 18 हो गया, 20 हो गया, 22 हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इसको हम लोग जुड़ा भाज्य संख्या नहीं बोल सकते। 21 से बीच में आ रहा है तो बहुत सारा हो गया। तो मतलब समझिए कि दोनों किनारे पर समझिए कि अभाज्य संख्या होना चाहिए, और समझिए कि उसके बीच सिर्फ एक भाज्य संख्या होना चाहिए, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर होना चाहिए। तो उम्मीद कर रहे हैं आप बिल्कुल समझ गए हैं कि जुड़ा हुआ भाज्य संख्या क्या होता है। जैसे बोल सकते हैं, एक और एग्जाम्पल इसको लिख लीजिए, 29 हो गया और 31 हो गया, जोड़े में मिलेगा आपको। पहले कि निम्न में कौन सा समझिए कि जुड़ा हुआ अभाज्य संख्या है, तो आपको देखना है कि बीच में एक भाज्य संख्या है कि नहीं, और दोनों समझिए कि किनारा वाला है उसमें जो अभाज्य होना चाहिए। मतलब समझिए कि एक ही दोनों के अभाज्य होना चाहिए, एक ही दोनों को अभाज्य होना चाहिए। अब बीच में समझिए कि एक संख्या 30 है, उसको समझिए कि क्या होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए। अगर ऐसा चीज़ लोग रहा है तब बोलिए समझिए कि जुड़ा हुआ संख्या है ना, तो कि नहीं है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप समझ गए होंगे जुड़ा हुआ संख्या क्या होता है। देखिए एक होता है परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, इसको अंग्रेजी में ही याद रखना परफेक्ट नंबर को। तो देखिए परफेक्ट नंबर क्या होता है, इसको लिखिएगा, यदि n के भाजकों, भाजकों को हम लोग गुणनखंड कहते हैं, n के गुणनखंडों लिख लीजिए, तो ये करना है n के गुणनखंडों, n के गुणनखंडों का योग, n के गुणनखंडों का योग, ब्रैकेट में लिखना है n के छोड़कर, n के छोड़कर, n के छोड़कर, n के बराबर हो, n के बराबर हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, उसको हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं, उसको हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। अब जैसे समझिए एग्जाम्पल में उसका नाम बोलेंगे 6, कि 6 परफेक्ट नंबर है कि नहीं। तो इसको जांचने का तरीका है कि इसको बताइए कि फैक्टर क्या क्या है। तो फैक्टर है 1, मतलब काटने वाला, फिर आपको 2 है, फिर आपको 3 है, और एक 6 भी है। बाकी बोल रहा है कि n के छोड़ के, मतलब जौन संख्या उसको आपको छोड़ देना है। अगर इसका योग 6 के बराबर आ जा रहा है, इस संख्या वो परफेक्ट नंबर है। ठीक है, ध्यान देना है। फिर आपको समझिए कि n जो संख्या लेंगे उसको समझिए कि नहीं जोड़ेंगे। बाकी अगर जोड़ला के मतलब समझिए कि 3, 2, 5 के जोड़ रहे हैं, अगर 6 के बराबर आ जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट नंबर। जैसे हम लोग 28 देखते हैं, तो 28 का बताइए कि काटने वाला कौन कौन है। तो आपको एक 1 है, 2 है, 4 है, फिर समझिए कि आपको 7 है, फिर आपको 14 है, एक 28 भी है। बाकी आपको 28 का नहीं लेना है, कारण कि n के छोड़कर, तो आपको 28 को ऐड नहीं करना है। अब देखिए तो 28 के बराबर आ जाता है, तो 14, 7, 21, 21 और 4, 25, 25 और 2, 27, 27 एक 28, तो 28 भी क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। उम्मीद करें आप समझ गए होंगे। मतलब आपको फैक्टर के जोड़ के देखना है, अगर संख्या के बराबर आ जाता है तो फिर समझिए कि आपको परफेक्ट नंबर है। बाकी ध्यान रखना है कि जो संख्या है उसको आपको ऐड नहीं करना है। तो उम्मीद करें आप समझिए कि परफेक्ट नंबर भी समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग समझते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है।
वास्तविक संख्या बोलते हैं रियल नंबर। तो इसको लिखना है वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या शामिल हो। वैसी संख्या जिसमें परिमेय भी शामिल रहेगा अपरिमेय भी शामिल रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे कि वास्तविक संख्या। उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो जाएगा, आप 0 ले लीजिए, आप 1 ले लीजिए, आप 3 ले लीजिए, आप 4/3 ले लीजिए, इधर √5 ले लीजिए, √7 ले लीजिए, √36 ले लीजिए। मतलब समझिए कि इसमें परिमेय भी आ जाएगा, सबके सब अपरिमेय भी आ जाएगा। ठीक है, तो उसको लेंगे हम लोग वास्तविक संख्या। अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आया हो कि आप कैसे रूट लिखते हैं। आप रूट को कैसे परिमेय आप कर रहे हैं, क्या परिमेय कर रहे हैं, तो इसको हम लोग भेद समझेंगे तो समझेंगे कि कैसे समझिए कि परिमेय है और अपरिमेय है। तो हम लोग